दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टेबलाइजर लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये जानने के लिए हम खान सर का एक छोटा सा क्लिप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेबलाइजर कैसे काम करता है, इसकी कट ऑफ पॉइंट क्या होती है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे जितने हाउस या होम अप्लायंसेस हैं, जितने भी घर की चीजें चलती हैं, वो 220 वोल्ट पे चलती हैं। कितने वोल्ट पे? 220 वोल्ट पे ये सारी चीजें चलती हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? कितने वोल्ट पे बाबू? 220 वोल्ट पे ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन स्टेबलाइजर का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे मोहल्ले या हमारे शहर में वोल्टेज की समस्या हो। समझ में आया कि नहीं आ गया? वोल्टेज की क्या हो? समस्या हो। अब इस वोल्टेज की समस्या हो तो किसी किसी के यहाँ 150 वोल्ट आता है, जैसे किसी के यहाँ कितना है 200 वोल्ट आया तो स्टेबलाइजर लगा के थोड़ा सा उठा लेगा। 180 आया, वो और दिक्कत है। 150 आया और दिक्कत है, यहाँ पे 100 आया तो और दिक्कत है। 40 वोल्ट आया तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो देखिए स्टेबलाइजर की भी अपनी एक क्षमता है कि कम से कम कितने वोल्ट को उठा के वो 280 में रख सकता है। 220, क्योंकि हमें चाहिए कितना? 220। स्टेबलाइजर इसको भी बना सकता है 220, इसे भी बना सकता है, इसको भी बना सकता है, 100 को भी बना सकता है, 40 को ना बना पाएगा। 40 को बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो वह न्यूनतम वोल्टेज जिसे स्टेबलाइजर बढ़ा के 220 तक ले जा सके, उसे हम कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहेंगे? कट ऑफ पोटेंशियल। तो कट ऑफ पोटेंशियल मैक्सिमम मान को दर्शाता है कि मिनिमम मान? हाँ, मिनिमम मान को दर्शाता है। तो कट ऑफ पोटेंशियल क्या हो गया? वह न्यूनतम वोल्टेज जिसे उठाकर कोई ट्रांसफार्मर कितना बना देता है? कोई ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर कितना बना दे? 220। उसे हम क्या कहते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? कट ऑफ पोटेंशियल। समझ में आ गया? कट ऑफ पोटेंशियल इजी है कि नहीं? अब आप स्टेबलाइजर खरीदने जाएंगे तो दुकानदार पूछेगा कट ऑफ पोटेंशियल कितना होना चाहिए? मालूम ही नहीं है तो वो पूछ भी नहीं करेगा। सबको पता, लगभग मार्केट में जितना आता है उसका कट ऑफ पोटेंशियल 100 रहता है। कितना रहता है? क्योंकि इतना भी कम वोल्टेज थोड़े रहता है किसी की कि 100 से कम रहेगा। 80 से 100 के बीच में कट ऑफ पोटेंशियल रहते हैं सब। तो वह मिनिमम वोल्टेज जिसे कितना ले जाया जा सके? 220। हाँ, 220। जैसे हमको समझिए स्टेबलाइजर, आप लोग को एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए 220 वोल्ट चाहिए। हम पढ़ा के आपको वोल्टेज नीचे रहता है तो 220 तक लाते हैं। लेकिन कोनो ऐसा बकलोल रहेगा जिसको कोई मतलब ही नहीं 20 वोल्ट पे आया है, तो क्या हम 220 वोल्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कट ऑफ पोटेंशियल समझ में आ गया? अब आप ही बताओ, आप में से जितने लड़के हैं सबका वोल्ट मतलब एक जो लेवल पे होना चाहिए, सब तो उस लेवल पे नहीं रहते हैं, तभी तो आप पढ़ने आए हैं। तो आपका एक लेवल भी रहना चाहिए जहां हमारा कट ऑफ पोटेंशियल रहे कि हम उतना दूर से उठा सके। यहाँ पे अकलेल बकलेल कोनो चलाता है जिसका मतलब देखिए आपका एक लेवल रहना चाहिए ना, जिसके कुछ भी नहीं पता रहेगा तो कहां से चलाएंगे यहाँ पे? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब आपसे कोई पूछे कि दाब का नियम किसने दिया था, तो पास्कल अगर नहीं पता है, आप गैलीलियो तक जाइए समझ में आता है। आप बोल दीजिएगा हुमायूं दिया था तो तब आप हमारे कट ऑफ पोटेंशियल से बाहर है। कट ऑफ पोटेंशियल से क्या है? बाहर। आप लोग को मेहनत करके केवल कहां पहुंचना है? मेरे कट ऑफ पोटेंशियल तक। उसके बाद हम आपको कहां पहुंचा देंगे दोस्तों? तो जो भी टीचर ये बोलते हैं कि घर से थोड़ा पढ़ के आओ, ये करके, वो क्या कहना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट कट ऑफ पोटेंशियल अच्छा देखिए एक बात बताइए, अच्छा स्टेबलाइजर वही होता है जिसका कट ऑफ पोटेंशियल कम हो। क्या हो? कम से कम हो कि कितनों नीचे का उठा ले। एक कोई स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर ए, इसका कट ऑफ पोटेंशियल 80 है। स्टेबलाइजर बी, इसका 65 है। स्टेबलाइजर सी 110 है। सबसे अच्छा इसमें कौन सा है? हाँ, तो अच्छा स्टेबलाइजर वही है जिसका कट ऑफ पोटेंशियल कम से कम हो। एकदम में कम रहे तब वो उठा के कहां भेज दे? 220। तो वैसे ही टीचर में भी हर टीचर का कट ऑफ पोटेंशियल अलग होता है।
कुछ कुछ टीचर एकदम कमजोर विद्यार्थी को भी पुल अप करके उठा लेते हैं, तो उनका कट ऑफ पोटेंशियल 65 है। और कुछ कुछ कट ऑफ पोटेंशियल रहता है 210। हम लोग को कुछ टीचर मिले थे, उनका कट ऑफ पोटेंशियल 220 था। मतलब उनके रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो पढ़ाते थे अपने आगे। यहाँ पर एक हम लोग के अंग्रेजी का मास्टर कहते नाउन प्रोनाउन तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग नाउन प्रोनाउन के मूड में गए थे। अब वहां कोई चीज समझ में आने वाला है। आप उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर के आपको पता चल गया होगा कि स्टेपलाइजर लेने से पहले किन बातों का ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।